गाजा में नेतन्याहू का प्लान ये बता रहा है कि वो गाजा को ज़ीरो कर देना चाहते हैं ताकि गाजा में फ़िलिस्तीनी या हमास के लड़ाके फिर से सिर ना उठा सकें। गाजा के मैप को समझना बेहद ज़रूरी है। जो मैप आपको दिखाऊंगा उसमें कहाँ रेड जोन है, कहाँ पर कितनी सीमा आप बनाई जा रही, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गाजा का मैप है, ये गाजा स्ट्रिप है। इसमें देखिए खान यूनिस है, राफा है, देर बला है, गाजा सिटी है, नॉर्थ गाजा है, तमाम ये गाजा के इलाके थे। गाजा पहले यहाँ तक था पूरा, अब गाजा छोटा हो गया है, बेहद ही छोटा हो गया है। पहले 41 किलोमीटर ये लंबा था और कहीं कहीं 12 किलोमीटर था चौड़ा, कहीं कहीं 6-6 किलोमीटर चौड़ा था। अब देखिए यहाँ पर रेड जोन है, यहाँ पे येलो जोन है, यहाँ पे ग्रीन जोन है। तमाम ये वो जगहें हैं जो गाजा की इलाके थे। ये वो मैप, एक और मैप आपके सामने मैं रख रहा हूँ जहाँ पर गाजा कितना सिकुड़ता जा रहा है ये दिखाई दे रहा है। तमाम वो इलाके हैं जहाँ जिनमें गाजा की एक्चुअल हकीकत दिखाई दे रही है कि गाजा लगातार अपना जो इजराइल है लगातार भूमि कब्जाता जा रहा है गाजा की। मेन बात यह है कि गाजा को काट कर अलग कर देना, यानी कि गाजा जहां जो राफा से जुड़ा हुआ था, मिस्र से जुड़ा हुआ था, वो इलाके वहां से गाजा को काट देना, फिलिस्तीनियों या हमास को कोई मदद ना मिलना, ये सबसे इम्पोर्टेंट इजराइल का मकसद है। क्योंकि मानवीय सहायता राफा बॉर्डर से आ रही थी। अब राफा बॉर्डर पर और उसके करीब करीब 2 से 2.5 किलोमीटर अंदर तक इजराइल का कब्जा होगा। इजराइल रेड जोन पर भी इजराइल का कब्जा होगा, येलो जोन पर भी होगा इजराइल का कब्जा, और तमाम वो जोन जो बनाए गए हैं उत्तरी गाजा में बनाए गए हैं। खान यूनिस जहां पर सबसे ज़्यादा बम बरसाए गए, सबसे ज़्यादा तबाही खान यूनिस में हुई, इजराइल उसको भी घेर कर रखना चाहता है। तो ये वो मैप है जो लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से रेड जोन, येलो जोन और तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर पूरी तरीके से इजराइल अपने कब्जे में करना चाहता है। इसके लिए प्रॉपर मैं बता दूं आपको, इसके लिए प्रॉपर वहाँ पर बुलडोज़र चल रहे हैं, प्रॉपर वहाँ पर जेसीबी मशीनें चल रही हैं और उनके ज़रिए ये दिखाने की कोशिश हो रही है, उनके ज़रिए ये दिखाने और बताने की कोशिश हो रही है कि अब ये लाइन नई निर्धारित होगी। जिस तरीके से आपको याद होगा कि अक्टूबर 2023 में क्या हुआ था कि जो बॉर्डर था, जो तारबंदी थी इजराइल और हमास के बीच में, उसको किस तरीके से काट कर हमास के लड़ाके अंदर आ गए थे, कितना खून और खराबा हुआ था। 70,000 गाजा के लोग, हमास के लोग मारे गए थे और करीब करीब 2 लाख लोग घायल हुए थे। तमाम वो आंकड़े हैं जो बेहद हैरान करने वाले और चौंकाने वाले हैं। अब गाजा को समेट कर इजराइल ये दिखाना चाहता है कि वो किसी की नहीं सुनेगा। जो सीज फायर, जो शर्तें थी, जो ट्रंप ने शर्तें बनाई थी, उसको भी इजराइल नेतन्याहू मानने के लिए तैयार नहीं है।